आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा में युद्ध और सैन्य वीरता के चित्रण पर। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है और ये लेख कहता है कि भाई हाल में ऐसी फिल्में बड़ी तो हैं, हाँ ये तो है, बट सिर्फ एक्शन या दिखावा नहीं, मतलब सच्ची कहानी और सम्मान ज्यादा जरूरी है। सही बात है, एक संतुलन की बात है। हाँ वही संतुलन। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। लेख में एक बहुत जरूरी बात उठाई गई है कि कैसे ये फिल्में सच्ची घटनाओं का सम्मान करें और वो सिर्फ नारेबाजी या तमाशे से बचें। हाँ ये बहुत महीन रेखा है। बिल्कुल। तो शुरुआत कहां से करें? शायद बॉर्डर 1997। हाँ बॉर्डर एक अच्छा पॉइंट है शुरू करने के लिए। लेख भी उसे उन शुरुआती फिल्मों में गिनता है जहां युद्ध कहानी का केंद्र था, सिर्फ बैकग्राउंड नहीं। सही है। बॉर्डर ने वाकई एक तरह से इमोशनल कनेक्ट बनाया था। वो गाना संदेशे आते हैं, अरे हाँ, वो तो मतलब दूसरा राष्ट्रगान ही बन गया था एक तरह से। बिल्कुल। और एक और बात, लेख बताता है कि उसमें असल सैनिकों को भी शामिल किया गया था। अच्छा। हाँ ये मैंने भी सुना था। इससे वो प्रामाणिकता वाली बात आती है। एग्जैक्टली। लेकिन फिर समय के साथ ना अंदाज बदला। हाँ बदला तो है। जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 को देखें। बिल्कुल। उरी तो एक गेम चेंजर थी कई मायनों में। वही तो लेख भी कहता है, सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं, वो हाउस द जोश वाला नारा, हाँ वो तो हर जगह सुनाई दिया। क्या ये कह सकते हैं जैसा लेख इशारा करता है कि इसने एक्शन को ज्यादा यथार्थवादी बनाया और कहानी पर भी ईमानदारी रखी? काफी हद तक। उरी ने दिखाया कि वो जो मॉडर्न वॉरफेयर टैक्टिक्स है और सटीक एक्शन, वो भी दर्शक पसंद करते हैं। हाँ, इसने शायद एक नया रास्ता खोला। बिल्कुल। पर कहानी सिर्फ उरी तक ही नहीं रुकी। कारगिल युद्ध को ही देखिए, कितनी फिल्में बनी उस पर। हाँ कारगिल पर तो कई बनी और उनमें भी अलग अलग अप्रोच। हाँ। लेख LOC कारगिल 2003 का जिक्र करता है। हाँ वो बहुत बड़े स्केल पर थी, मल्टी स्टारर, कई कहानियां एक साथ। सही। और फिर थी लक्ष्य 2004। हाँ वो बिल्कुल अलग थी, कारगिल की पृष्ठभूमि पर फोकस एक लड़के की अपनी जर्नी पर था। हाँ आत्म खोज वाली कहानी। और दिलचस्प बात यह है, लेख कहता है कि लक्ष्य शायद तुरंत हिट नहीं हुई। हाँ बॉक्स ऑफिस पर शायद उतनी नहीं चली थी, पर बाद में उसे काफी सराहा गया। एक तरह का कल्ट स्टेटस मिल गया। सही बात है। और फिर हाल में शेरशाह, कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी। हाँ शेरशाह। लेख कहता है कि उसे OTT पर, मतलब स्ट्रीमिंग पर जबरदस्त रिस्पांस मिला। हाँ ये दिखाता है कि अच्छी कहानी कहीं भी चले, दर्शक उसे पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ बड़े स्केल की फिल्में हैं, दूसरी तरफ ये व्यक्तिगत वीरता की कहानियां। और ये विविधता सिर्फ आर्मी तक ही नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। लेख में नौसेना पर बनी द गाजी अटैक 2017 का भी जिक्र है, सबमरीन वॉरफेयर। हाँ वो काफी अलग और इंटरेस्टिंग थी। और फिर केसरी 2019 सारागढ़ी की लड़ाई पर। हाँ ऐतिहासिक। ये दिखाता है कि वीरता के कितने अलग अलग रंग हैं। बिल्कुल। और साथ ही फोकस व्यक्तिगत नायकों पर भी बड़ा है, जैसे गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल 2020। हाँ वो भी कारगिल से जुड़ी थी। और अभी हाल में सैम बहादुर 2023। बिल्कुल। फील्ड मार्शल मानिक शॉपर। हाँ विक्की कौशल थे उसमें। पर यहाँ एक बात गौर करने वाली है, लेख के मुताबिक इनमें से कुछ फिल्मों को क्रिटिकल अक्लेम तो मिला, पर शायद बॉक्स ऑफिस पर औसत रही। ये फिर वही बात आ गई, संतुलन वाली। क्या चीज है जो किसी फिल्म को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है? हाँ ये एक बड़ा सवाल है। कहानी, स्टारकास्ट, एक्शन या कुछ और? और कभी कभी सच्ची कहानी होते हुए भी शायद वो असर नहीं छोड़ पाती पर्दे पर। बिल्कुल। जैसे लेख भुज द प्राइड ऑफ इंडिया 2021 का उदाहरण देता है। 1971 युद्ध की कहानी थी, भुज की महिलाओं के साहस के। हाँ, और हालिया फाइटर 2024 भी पुलवामा बालाकोट की पृष्ठभूमि पर एक फिक्शनल कहानी। उससे भी लेख के अनुसार मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। हाँ तो शायद कहीं ना कहीं वो जो संतुलन है कहानी और प्रेजेंटेशन का, वो थोड़ा सा डगमगा गया। तो पूरी यात्रा हमने देखी लेख के जरिए, बॉर्डर के इमोशन से लेकर उरी के एक्शन तक और फिर लक्ष्य, शेरशाह जैसी कहानियों तक। हाँ एक पूरा स्पेक्ट्रम है। बिल्कुल। ये साफ है कि हिंदी सिनेमा लगातार कोशिश कर रहा है, नए तरीके ढूंढ रहा है सैन्य वीरता को दिखाने के। हाँ कभी सफलता मिलती है, कभी शायद उतनी नहीं। सही कहा। ये हमें सोचने पर तो मजबूर करता ही है ना। बिल्कुल। और यही शायद अंत में सोचने वाली बात है दर्शकों के लिए भी, कि जब हम ये फिल्में देखते हैं तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, सिर्फ एक्शन और वो जोश, या कुछ और गहरा? शायद यही सवाल इन फिल्मों को देखते हुए हमारे जहन में रहने